जारी है। बोले प्रभु रामचंद्र महाराज की, जाम सावली वाले हनुमान जी महाराज की। आज वाकई अद्भुत दिन है। चैत्र की नवरात्रि, नए साल का प्रारंभ और हमारे बीच हमारे लेटे हुए हनुमान जी, कितना सुंदर धाम है। वाकई आप भाग्यशाली। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम भी करता और आपका अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर नवरात्रि को सार्थक करने के लिए यह हजारों हजार की तादाद में भगवान के सारे भक्त यहाँ विराजे हैं। ऐसे में अभी अभी यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ने अपनी बात कही है। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ। मंच पर मौजूद संस्कृति मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, माननीय गोपाल शर्मा जी, अध्यक्ष जाम सावली मंदिर, इस अवसर पर यहाँ के दोनों विधायक नीलेश उइके जी और दूसरे विधायक, एक और विधायक है ना, एक और विजय चौरे जी, और इस अवसर पर हमारे पूर्व विधायक पूर्व मंत्री नाना भाव मघोड़ जी, संदीप जी जिलाध्यक्ष भाजपा, यहाँ के प्रभारी। वैसे तो पूरा भरा पूरा मंच है। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके पूरे कार्यक्रम के लिए। मैं अपनी ओर से सच में आज रामनवमी धन्य हुई। मैं 3 साल पहले यह जो निर्णय हुआ बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद, पूरे प्रदेश के अंदर हमारे देवस्थानों के लिए सब प्रकार की भगवान की जो लीलाएं हुई, उन लीलाओं को लेकर के सबकी जिज्ञासा होती है और होना भी चाहिए। भगवानों के जीवन में जिस प्रकार से चुनौतियां आई और भगवान ने उनसे चुनौती से पार पा करके समाज का मार्गदर्शन किया, ऐसे में हमारे भगवान हनुमान जी की तो लीला ही अलग है। हम सब जानते हैं भगवान हनुमान जी के जीवन काल में सदैव प्रभु श्री राम का ध्यान, उनका सुमिरन अलग प्रकार से। और ऐसे में नवरात्रि के समय रामनवमी के दिन राम भक्त हनुमान के धाम का लोकार्पण, सच में ये हमारे लिए परमात्मा की दया से राम राज्य के प्रति आस्था का परिचायक है, आस्था का परिचायक। तो बोलो जय जय श्री राम। हमारी सरकार भी एक तरीके से काम कर रही, सच्चा वादा पक्का काम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आपके साथ मेरे अपने बीच यहाँ हमारा जो मंच बैठा है, भगवान हनुमान जी का धाम भी जगमगा रहा है। और पांडुरना जिला, ये जिला जब घोषणा हुई तो आनंद आया, लेकिन जिले की कई सारी चीजों की आवश्यकता थी। ऐसे में यहाँ कलेक्टर कार्यालय, एसपी का बैठने की जगह, ये सारे कामों की आवश्यकता थी। लेकिन समय के साथ जिला बनने के बाद ये लंबे समय तक पेंडिंग रहा। हमने कहा कोई बात नहीं, जब मैं आ रहा हूं हनुमान जी के हनुमान लोक का लोकार्पण करने, ऐसे में कलेक्टर कार्यालय भी बनना चाहिए, एसपी का ऑफिस भी बनना चाहिए और साथ ही साथ विकास के सभी कामों के लिए। तो यहाँ पर इतनी सारी सौगातें मिल रही है। जिला पंचायत का भवन, जनपद पंचायत का भवन, पांडुरना में जल प्रबंधन परियोजना का भूमि पूजन, पांडुरना में रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन, जाम नदी पर पुल का भूमि पूजन, पुलिस अधीक्षक कार्यालय। जब मैं बोल रहा हूं तो कथा सुनाते ताली ताली भी बजाते जाओ तो मजा आएगा आपके बीच में। कितने प्रकार के काम मिल रहे हैं। आप बताओ, हनुमान जी का तो अपने को आशीर्वाद है ही, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें प्रदेश के सभी विकास कामों के लिए। और जब मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा तो पांडुरना कैसे पीछे रह सकता है। पांडुरना तो अलग प्रकार का स्थान है, सच में अद्भुत स्थान है। क्या आपने संतरा दिए,
नागपुर के संतरा शर्मा जाए, पांडुरना के संतरा इतने अच्छे हैं, जोरदार अभिनंदन करें। और कौन सी फसल आपकी कमजोर पड़ती है? सब प्रकार की उन्नत फसल के लिए पांडुरना की अलग पहचान है। और पांडुरना की बहनें साड़ियां भी कितनी अच्छी बनाती। कौन सा गांव के बताया था मुझे, है सोसर की, गजब की सिल्क की साड़ियां, सिल्क के दुपट्टे, पहनने की धोती। अरे वाकई ये हमारी पुरानी कला है। जोरदार ताली बजाए अपने कलाकारों के लिए। जब मैं आपके साथ यहाँ लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहा हूं, उसमें लगभग 76 करोड़ 63 लाख के 33 अलग अलग विकास कार्यों के लोकार्पण हो रहे हैं, जिसमें अकेला 30 करोड़ 50 लाख का कान नदी पर पुल का लोकार्पण। जोरदार ताली बजाए। इतना बड़ा पुल, और पुल बनते तो विकास के लिए काम आते हैं। और इसी के साथ मोहगांव से नांदनवाड़ी 24 किलोमीटर की सड़क, लगभग 22.5 करोड़ से ज्यादा की सड़क। जोरदार ताली बजाए इस सड़क के लोकार्पण के लिए भी। अलग अलग गांवों में कई गांवों के विकास कार्यों को, कई नगर पालिका सोसर में 5.5 करोड़ से ज्यादा के आपके विकास कार्यों का लोकार्पण। शासकीय महाविद्यालय, अरे हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, ऐसे में कॉलेज तो अच्छे होना ही चाहिए। जोरदार ताली बजा उनके लिए भी। लगभग 4 करोड़ की लागत से अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, 4 पंचायतों के अटल सेवा सदन, कितने प्रकार के काम। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, आपका जिला कलेक्टर कार्यालय भी जो बनने वाला है, वो प्रदेश का सबसे अच्छा जिला कार्यालय बनने वाला है। आपने इस पांडुरना के लिए, जहां विकास की इतनी संभावना है, नागपुर से सटा हुआ पांडुरना, महाराष्ट्र से लगा हुआ बेल्ट, ऐसे में हमारे लिए जब महाराष्ट्र की सरकार भी अपनी जनता के लिए काम कर रही है, तो हमारी सरकार भी कदम से कदम मिलाकर मोदी जी के सपने को सार्थक कर रही है। तो पांडुरना के अंदर विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। लेकिन आज तो पहले चरण का जोरदार ताली बजा करके हनुमान लोक का लोकार्पण का आनंद लें। क्या आनंद आया है, कितने प्रकार से रचनाएं बनाई है। भगवान हनुमान जी की लीलाएं भी अद्भुत। भगवान हनुमान जी से जीवन में सीखना चाहिए। बल बुद्धि ज्ञान के दाता, वास्तव में उनका जीवन तो अद्भुत है। और ऐसे में अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अष्ट सिद्धियां भी जिनके पास है, 9 निधि भी है। और विनम्रता कैसी है, भगवान हनुमान जी को अपनी जय जयकार कराना भी पसंद नहीं। जब तक जय श्री राम नहीं बोलो, हनुमान जी को आनंद नहीं आता। ऐसी विनम्रता का परिचायक ये हम सबको प्रेरणा देते हैं। और भगवान हनुमान जी ने भी जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती, कितनी चुनौती, कितने प्रकार के उनके जीवन में कष्ट आए, लेकिन हनुमान जी अपने माल से डिगे नहीं। और भगवान राम के जीवन काल के भी सर्वाधिक कठिन काम, चुनौती के काम अगर कर देने का मौका मिला, भगवान ने हनुमान को याद किया, हनुमान जी ने चुटकी बजाते हुए उन कामों को संपन्न किया। ये हनुमान जी का गौरवशाली अतीत। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुना। क्या बात है। आदमी तो आदमी, भूत पिशाच से भी पिंड छुड़ाना हो तो एक ही देवता याद करना पड़ेगा, जिनके आगे किसी की नहीं चलती और विनम्रता की गजब पूर्ति है। और ऐसे में जब उनको लगता है चुनौती का काम, तो चुनौती के काम में हमारे जीवन में भी आदर्श याद रखना, विनम्रता को कभी नहीं छोड़ना, सदैव विनम्रता के साथ। लेकिन जब तक हष्ट पुष्ट नहीं होगे तो संसार में आपकी तवज्जो नहीं होगी। तो सदमार्ग पे चलने के लिए भी शरीर सोचो, अपने शरीर की भी सेवा करो। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिलता है। ऐसे में इस शरीर की अपने ढंग से प्रॉपर चिंता करते हुए सदमार्ग पे चलने के लिए, इसलिए देवी देवता भी एक हाथ में शस्त्र रखते और एक हाथ में शास्त्र रखते हैं।
जोरदार अभिनंदन करो सनातन संस्कृति के लिए भी। परमात्मा की दया है, हमारे देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता, हर एक की अलग अलग अपने जीवन की हमको प्रेरणा देने वाली कहानियां हैं। और ऐसे में जब चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं, नया वर्ष विक्रम संवत 2083 का प्रादुर्भाव हुआ है, तो नया साल हमारे जीवन में शुभ ही शुभ करे, सबको यशस्वी करे। और तेजस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इतनी अच्छी बात बोली कल माननीय जयशंकर प्रसाद ने, ये कांग्रेस के मानते ही नहीं। खाड़ी का युद्ध हो रहा, अब उस युद्ध के अंदर भारत अपनी भूमिका अदा कर रहा। यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपने ढंग से अपने देश के मान बिंदुओं की रक्षा करते हुए देश के स्वाभिमान के साथ अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के लोग कह रहे, अरे आप ईरान अमेरिका के बीच में बात कर लेते तो पाकिस्तान ने बाजी मार दी। जयशंकर प्रसाद जी ने, मुझे गर्व है, नरेंद्र मोदी जी के सुयोग के विदेश मंत्री ने कहा, हमको क्या करना, भारत को क्या करना, क्या नहीं करना, कब करना, नहीं करना, ये हम पे छोड़ दो, हम पाकिस्तान जैसे दलाली करने वाले राष्ट्र नहीं है, ये सौभाग्य की बात। स्वाभिमान के साथ जीने वाले, और मुझे इस बात का गर्व है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सभी प्रकार के तेल से भरे हुए जलयान, गैस से भरे जलयान, चाहे कोई भी हो, निर्बाध रूप से हमारे यहाँ आ रहे हैं। और वो जो पाकिस्तान बोल रहा है, उसके जहाज को ईरान ने वापस लौटाया। ये है मोदी जी का कमाल, और ये है मोदी जी के काम करने का तरीका। हजारों फंसे हुए विद्यार्थियों को उनके घर ला करके उनकी जिंदगी सुरक्षित रखने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, तमाम प्रकार के अवरोधों के बाद भी मोदी जी ने देश के अंदर विकास का कारवा लगातार बढ़ाने का निर्णय किया। आप सबसे भी निवेदन करता हूं, मोदी जी ने आह्वान किया है, हमारे जीवन में इस युद्ध का परिणाम थोड़ा बहुत आएगा, सावधानी रखना, लेकिन देश के स्वाभिमान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। इसलिए खेती भी करो तो प्राकृतिक खेती करो। प्राकृतिक खेती से खेत की उपज भी बढ़ती है, क्वालिटी भी बढ़ती है, और तमाम प्रकार की रासायनिक खाद से होने वाली बीमारी से भी निपटने में हमारी अपनी शरीर की रचना में वो उत्पन्न वाली फसल लाभ देती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी सरकार के माध्यम से आज यहाँ नियुक्ति पत्र भी दिए गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने सरकार बनाने के समय कहा था, हमारी सरकार सभी प्रकार की नियुक्तियां लगातार करती जाएगी। मुझे खुशी है, अभी तक लगभग 70,000 अलग अलग पदों की नियुक्तियां हमारी सरकार के द्वारा दे दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें 70,000 पदों की। और ये प्रद्युम्न सिंह तोमर जी बैठे हैं, इनके विभाग के माध्यम से बिजली मंत्रालय में अकेले 50,000 पदों की मंजूरियां दी है। जोरदार ताली बजा, 50,000 पदों की। और अकेले इनका ने हेल्थ डिपार्टमेंट में 42,000 पदों की नियुक्तियों के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। लगभग 1 लाख तो इसी साल हमारी नियुक्तियां हो जाएगी। आने वाले समय में 2.5 लाख नियुक्तियां और हम करने वाले हैं। और जैसे अभी तोमर जी ने कहा, यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, ऐसे में खेती के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। ये तो किसान कल्याण वर्ष मनाया हमने। इस किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से अपने सभी किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, उनको फसल के लिए भी आने वाले सत्र में अब रात में बिजली नहीं मिलेगी, दिन में बिजली मिलेगी, और शाम से खेती करना बारिश की फसल के बाद। आने वाले समय में चना, गेहूं, जो भी आप फसल करो, दिन की बिजली, रात में बिजली देते हो, कभी सांप, कभी बिच्छू,
कई बार पानी के कारण से गीले में परेशानी होती है, कितने प्रकार से कष्ट होते हैं। ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया अब दिन में बिजली देंगे। ये हमारी सरकार के माध्यम से केवल खेती नहीं, आपको पशुपालन करने के लिए भी, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए अभी 9% की दूध की उत्पादन क्षमता मध्य प्रदेश की है, लेकिन धीरे धीरे करके इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। हमारे लिए जिनके घर गाय वो घर घर गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो घर घर गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे में दूध और दही की नदियां बहती थी मध्य प्रदेश में और देश के अंदर। हमारे लिए वो दौर वापस लाना है और बच्चों को भी कुपोषण से बचाते हुए इसी साल जब नया सत्र चालू होगा तो हमारे सांदीपनि विद्यालय इतने बढ़िया बिल्डिंग बने, जोरदार ताली बजाए सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से। अब बच्चों को आने जाने के लिए बस की सुविधा भी रहेगी, सभी प्रकार के खेल के मैदान रहेंगे, डिजिटल बोर्ड रहेगा, सभी अनुकूलता बनेगी। कांग्रेस के जमाने में कई सारे अपने में से भी पढ़े होंगे, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। कांग्रेस के शासन काल में तो घर से टाट पट्टी ले जाना पड़ती थी कि नहीं ले जाना पड़ती। आज क्या स्थिति है, अपने में से स्कूल के अंदर आपका बच्चा स्कूल में जाए तो किताबें फ्री, उसको गणवेश फ्री, 4 किलोमीटर से ज्यादा मिडिल और हाई स्कूल हो तो साइकिल भी फ्री। 5 लाख साइकिलें दिए इस साल, 5 लाख। जोरदार ताली बजाए अपने बच्चों के लिए। और 75% से ऊपर जो बच्चे अपने डिवीजन को लाते हैं उनको लैपटॉप देने का काम, 25,000 का लैपटॉप। लेकिन बच्चों को पढ़ाने लिखाने आगे बढ़ाने के लिए 25,000 का महत्व नहीं, हर बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाए, देश के साथ कदम से कदम मिला के चले। और बच्चे जो स्कूल में टॉप करेंगे उनको स्कूटी दे रहे, स्कूटी। जोरदार ताली बजाए अपने बच्चों के लिए। यह है सरकारी स्कूल का आज का हमारा प्रबंधन। और अब आगे बढ़ करके बच्चों को स्कूल में, सरकारी स्कूल में 1 से लगाकर 8वीं तक अगर बच्चा पढ़ने जाएगा तो दूध का पैकेट उसको पीने के लिए दिया जाएगा। दूध का पैकेट। जोरदार ताली बजाओ। यशोदा योजना के माध्यम से, माता यशोदा के माध्यम से ये योजना हम चालू कर रहे हैं। अरे कुपोषण जब करना दूध, तो दूध से अच्छी क्या बात होगी। हमारे लिए परमात्मा की दया से दूध में सारी पौष्टिकता है, सारे हमारे विटामिन हैं। दूध मिल जाए अपने आप बहुत काम निपट जाता है। ऐसे में बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो सच में हमारे पहले चरण के बाद आनंद आ गया। ऐसे में जब पहले चरण की बात हो रही तो ये गोपाल शर्मा जी यहाँ के विधायक, पूर्व विधायक कह रहे हैं कि सेकंड चरण की भी घोषणा करना पड़ेगी। करना है क्या सेकंड चरण की घोषणा? जरा ताली वाली बजाने के बताओ, करना है क्या? तो मैं अपने लिए पांडुनाम जाम सामली हनुमान मंदिर के सेकंड चरण के निर्माण की घोषणा करता हूं। यहाँ धूमधाम से अद्भुत तीर्थ बनेगा। इस तीर्थ के माध्यम से सभी प्रकार के हमारे भगवान के वो सारे लौकिक लीलाओं के विराजे सभी लोग। ये हनुमान लोक का भगवान का आशीर्वाद है। हमारी सरकार जब अयोध्या में भगवान राम का धाम जगमगा रहा है और चित्रकूट का धाम भी जगमगा रहा है, भगवान श्री राम की जहां जहां लीलाएं हुई उस स्थान को हम तीर्थ बना रहे हैं। भगवान कृष्ण की भी जहां जहां लीलाएं हुई वहां भी हम तीर्थ बना रहे हैं। ऐसे में रामनवमी के अवसर पर यहाँ लोकार्पण कर रहे हैं और राजा राम का धाम ओरछा भी आनंद के साथ हमारा अलग प्रकार से एक आभा बिखेर रहा है। कल वहां हेलीकॉप्टर की सुविधा भी प्रारंभ कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा। रामनवमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के हर कोने में जहां देवी देवता विराजमान है उनके प्रति आस्था को व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं की सभी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदल करके वो सारे काम हम कर रहे हैं। अब हमारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं आप धर्म की बात क्यों करते हो?
धर्म स्थान की बात क्यों करते? अब आप बताओ, हम धर्म की नहीं करें तो क्या अधर्म की करेंगे? किसकी करना चाहिए? अरे धर्म की करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मुझे इस बात का संतोष है, धार्मिक स्थल को भी अच्छा करते हैं तो कई लोगों को पर्यटन के माध्यम से होटल में ठहराने वाले का फायदा, कोई गाड़ी चलाकर यात्रियों की मदद करता, उसको भी रोजगार मिलता है, कई फूल प्रसाद बेचते, उनको भी लाभ मिलता है, कोई रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे छोटा मोटा काम करते, उसको भी रोजगार मिलता। अरे ये सब प्रकार से रोजगार दिलाने की व्यवस्था, ये धार्मिक आस्था से हमारे प्रदेश और देश के अंदर हजारों साल से अपने गांव से दूसरे गांव का प्रवास करते हुए आत्मीयता बनाने का मौका भी मिलता है। इसलिए ये सारे काम हम करते जाएंगे। लेकिन अभी मुझे बताया पांडुरना में खेल परिसर का निर्माण भी मांगा है, खिलाड़ियों के लिए बनाना चाहिए क्या? पांडुरना में स्टेडियम बनाना चाहिए क्या? इधर आवाज कम आ रही, बनाना चाहिए क्या? लाडली बहनाएं बैठी है, बहना चिंता मत करो, आपको भी 1,500 रुपया महीना हमारी सरकार देती रहेगी, चिंता मत करना। जोरदार ताली बजाओ लाडली बहनाओं के लिए और किसान भाइयों के लिए भी। किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी की भी और हमारी सरकार की बराबरी से आपको मिलती रहेगी। हमारी सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन आज यहाँ इंडोर स्टेडियम की बात आ रही, तो ये इंडोर स्टेडियम हमारे लिए 10 एकड़ भूमि खेल विभाग को देने के पश्चात सीएम युवा शक्ति योजना के अंदर पांडुरना में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम देने की घोषणा की जाती है। ताली वाली बजा के बताओ, इतना बढ़िया आपके लिए घोषणा हो रही घर बैठे। आपने कहा नगर पालिका है, अलग अलग नगर पालिका है, इनको भी विकास के पैसे चाहिए। चाहिए क्या? पैसे देना है क्या भाई? नगर पालिका नगर नहीं तो जोरदार ताली बजाओ, इनको भी देने की घोषणा करते। हमारे संदीप जी ने कहा महिला थाने के लिए, तो महिला थाना भी चाहिए, ये बात सही है। हम तो सीधे सच्चे लोग हैं, पांडुरना मध्य प्रदेश के लोग, लेकिन कोई गड़बड़ी करे तो पुलिस थाना भी चाहिए और पुलिस थाना भी माता बहनों की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ मैं महिला पुलिस थाना देने की भी घोषणा करता हूँ हमारे अपने इस पांडुरना के लिए। आपने कहा हनुमान लोक में कोई बीमार हो जाए, अब भीड़ बहुत पड़ती है, आकस्मिक कष्ट आ जाता, तो एक 10 बेड का छोटा हॉस्पिटल भी चाहिए क्या या बनाना चाहिए? तो यहाँ 10 बेड का नया हॉस्पिटल बनाने की घोषणा करते हैं। आपने कहा कृषि विज्ञान केंद्र, खास करके यहाँ पर पांडुरना जिले में, छिंदवाड़ा में तो 2 है, चंदनगांव और तामिया में, लेकिन पांडुरना में नहीं है कलेक्टर साहब, केवी के नहीं है, बनाना है। नहीं मांगेंगे ना तो हम रिकमेंड तो कर देंगे, तो सोशल के लिए रिकमेंड करना है क्या? तो चलो देने की घोषणा करते हैं, रिकमेंड करके भारत सरकार के माध्यम से सोशल में, है ना, ये पांडुरना के जिले के अंदर एक केवी के भी मिलेगा। देने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन आखिरी बार थोड़ी आया, अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? आना के नहीं आना अगली बार? जरा ताली वाली बजा के बताओ, आना के लिए आना अगली बार? तो आपके सबके प्रेम ने अभिभूत कर दिया है। त्योहार के अवसर पर आज तो अष्टमी नवमी की पूजन में हरेक कोई व्यस्त है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इतना भव्य दिव्य आयोजन का लोकार्पण हुआ है, तो मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम भी करता हूँ, आपका अभिनंदन भी करता हूँ। और अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी लोग, माताएं बहनें बच्चे सारे लोग, और सब मिलके संकल्प करें पांडुरना जिला और हमारा संभाग जबलपुर लगातार आगे बढ़ता जाएगा। जब मध्य प्रदेश के बाकी संभाग आगे बढ़ रहे हैं तो ये कैसे पीछे रह सकते हैं? लेकिन हमारा और आपका साथ लगातार इस प्रकार से मिलता रहे और हम और आप मिलकर जनता के कल्याण के लिए इसी प्रकार के काम करते रहे। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, ऊपर हाथ करें और मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की।
बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। विकास के अनेकों कीर्तिमान और अब संस्थान द्वारा श्री मूर्ति माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करने के लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय गोपाल शर्मा जी से, श्री अजय धौले जी से और संस्थान के सभी ट्रस्टी कृपया आकर के हमारे ऐसे धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सनातन के भाव विकास की ओज लेकर एक बार जोरदार तालियां ऐसे विकास पुरुष के लिए बिना रुके बिना थके माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के अभ्युदय मध्य प्रदेश के विकास की गाथा लिख रहे हैं। जाम सावली धाम के सभी ट्रस्टी एक बार जोरदार तालियां हमारे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जिन्होंने 360 करोड़ से